नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बिनिया अमीन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कठुआ के रहने वाले हैं। एमएलसी नंबर 176 की बात करूं मैं, इनको जब मारा गया था, अब ये मामला जो है वो घरेलू है, लेकिन ये मामला घरेलू क्यों बना और इनको क्यों मारा गया, कौन लोग थे इनको मारने वाले? अगर जमीनी विवाद था तो पुलिस को इसको हल करना चाहिए था, लेकिन पुलिस इसको हल करती हुई नजर नहीं है। यानी कि जब से जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र के अधीन गई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हमें काम करना बनता ही नहीं है। और ये जो जमीन है बिनिया अमीन साहब की, पहले इनके वालिद साहब के नाम पर थी, जब उनकी डेथ हुई, मैं सारी की सारी बात जो है वो आपको बताऊंगा। किस तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, तहसीलदार कहे जाए, उसके नीचे के लोग कहे जाए, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके भीतर ही जब कोई आदमी रहा है नहीं तो जमीन वो किस तरह से ट्रांसफर करता है, इनसे पूछता हूँ मैं। अमीन साहब, मुझे ये बताइए, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी, वो कब हुई थी? वो सर वो 17 मार्च 2015 को सर। 17 मार्च 2015 को डेथ होती है। डेथ सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा? जी हाँ, ये है सर, ये आगे डेथ सर्टिफिकेट है। ये एक आपका डेथ सर्टिफिकेट है? ये सर 17 मार्च 2015 का। 2015। जो जमीन ने ट्रांसफर की है पटवारी ने, वो कब की है वो बता दीजिए। वो सर किया है 30/9/2015 को। अच्छा, उसे बोलते मेरे जो वालिद साहब थे वो 17 मार्च को पहले एक्सपायर हो गए थे। इन्होंने लिखा है मंजाना बाबूदीन, मतलब बाबूदीन की तरफ से गुरदौरी लगाई गई है। अच्छा। लेकिन सर वो 17 मार्च को पहले 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। नहीं भाई, ये बताइए, अगर उनकी तरफ से गर्दौरी कब्र से लगाई गई थी या मरने से पहले ही लगा दी गई थी? देखिए, ये तो धोखाधड़ी वाला काम है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। सर शायद वो जिंदा किया होगा मेरे बाप को, जो 6 महीने पहले एक्सपायर हुआ था, उनको उन्होंने जिंदा किया, फिर उसकी तरफ से गुरदौरी लगवाई गई। उस वक्त पटवारी तहसीलदार जो भी थे, कौन थे वो? कौन? सर वो गुरदौर साहब थे, सुभाष चंद्र उसका नाम, वो उच्चा पिंड गाँव का रहने वाला है वो सर। सुभाष चंद्र जी, वो अब वो रिटायर हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट थी इसकी? गिरदावर था सर। देखिए, ये इस तरह से गिरदावर साहब जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, हो सकता है आलिशान बंगला हो, कोठी हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन कैसे इन जैसे लोगों की जो जमीनें हड़पने के बाद, अलग उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद और दूसरी पार्टी की मदद करने के बाद। अच्छा, ये बताइए, आपका झगड़ा किससे है वो बताइए आप। जगह सर मेरी जमीन पा रहे इन्होंने, हमें तो मालूम नहीं था। पहले पटवारी गुरदौर आते थे, 6 महीने के बाद गुरदौरी करने के लिए गाँव में जाते थे, लेकिन कई सालों से वो गाँव में नहीं आया। नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो कहता है हम तो मौका देखकर काम करते हैं। ये किताब में भी लिखा गया है, जहां पर जाएंगे वहां जाकर पहले जमीन मापी जाएगी, उसके बाद गर्दौरी होगी। नहीं सर, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई पटवारी गुरदौर वहाँ गाँव में नहीं जाते, गुरदौरी करवाने के लिए कोई नहीं जाता है, वो दफ्तरों में ही बैठकर गुरदौरियां कर देते हैं। हमको मालूम ही नहीं था। इन्होंने गुरदौरी हमारी चेंज करवाई है। जब 2021 को इन्होंने प्लस भरने का काम शुरू किया सर मेरी जमीन में, तो मैं इनको रोकने के लिए गया। उन्होंने कहा तो जो जमीन तो हमारी गुरदौरी चल रही है, मेरा उसमें तो सर फट गया। मुझे ये बताइए, ये कंप्लेंट आपने 126/2, 115/2, 127/2, 352/2, 351/2, 307, 3.5, ये क्या कंप्लेंट है? ये है क्या? ये सर ये इन्होंने हमको मारा। हमने कई बार कोर्ट में स्टे करवाए। हमारी मैडम जी हैं बिलावर में, जय साहब है, जब यहाँ इम्प्लीमेंट करवाने जाते हैं वो एकदम इम्प्लीमेंट करती है। आपने स्टे लिया था? सर स्टे लिया, 2021 का स्टे लिया है हमने सर। तो जब हम जाते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देती है। हम वो इम्प्लीमेंट लेकर रामकोट जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उनको देते हैं, वो आते हैं तो उनसे साइन करवाते हैं, वो चले जाते हैं। मुझे ये बताइए, आपका काम क्या, कारोबार क्या है? सर मैं गरीब हूँ, मेरा वालिद साहब गुजर चुका है, मेरी मिसेज वो गुजर चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं गरीब हूँ। तो इन्होंने देखा ये गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपकी धर्मपत्नी? जी हाँ। क्या हुआ था? वो बीमार हो गए थे सर 2005 में। अच्छा। वो एक्सपायर हो गया। बच्चे सर छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं सर बच्चे। करें तो करे क्या, गरीबी को सुनाई कोई नहीं है। स्टे लगवाया, वो स्टे की धज्जियां उड़ा रहे हैं, स्टे को वो मानते नहीं है। मैडम साहब आज तक 2021 के बाद आज तक 15-20 बार इम्प्लीमेंट करवाया हमने, लेकिन वो स्टे को जानते, वो कोर्ट का स्टे है क्या है तो क्या नहीं, वो जानते नहीं स्टे को। स्टे लगने के बावजूद भी सर उन्होंने पहले प्लट रहा, फिर उसके बाद मेरे पास फोटो चाहिए, मैं फोटो में दिखाऊंगा उस जगह के। कठुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी? ये तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील रामकोट है सर, गाँव है गुड़ा कल्याण, उच्चपुर लडेरा सर। गाँव गुड़ा कल्याण, लडेरा में सर, ये जहाँ पीर बाबा जात का वहाँ। आपकी कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? सर वहाँ
30-40 घर है। जब 30-40 घर हैं तो वो आपकी कम्युनिटी के लोगों ने समझाया नहीं इनको आके, भाई घर के भीतर लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, अब तो आपकी धर्मपत्नी भी नहीं है, बच्चे हैं छोटे, देखिए अगर घर का मामला घर में सुलझ जाए तो ज्यादा बेटर नहीं रहता? वो तो रहता है, लेकिन लोग उनके आगे बोलते हैं क्योंकि वो है गुंडे, वो गुंडे राज चलाया है उन्होंने इस क्या वक्त। करते हैं ये लोग? ये तो गाड़ियां चाहते हैं, जाने क्या क्या काम करते हैं, ये डंगरों में वगैरह का भी काम करते हैं। हम क्या बोलेंगे किसी का क्या काम करते हैं ये, लेकिन हम गरीब लोग हैं। अभी पिछले महीने में मेरे कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे वकील साहब ने कहा एक दो आदमी को अपने साथ लाना, तो क्या कोई गवाही है क्या आप देने। मैं एक अपने मोहल्ले के एक आदमी को ले गया, जब उन्होंने कोर्ट में देखा तो रात को फारूक साहब उनके घर में चले गए, उसको क्या गवाही देने, उसको दावा लगे मारने, आपको किसने कहा कोर्ट में जाने के लिए, आपने क्यों उसकी गवाही दी है, आप मुझे जानते मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। ये इन्होंने ऐसी गुंडागर्दी मचा रखी है सर, हमारे तो सुनाई कहीं नहीं। आप आपके रिलेशन में है, कौन है ये लोग? ये मेरे भांजे हैं सर। अच्छा, इन्होंने भांजे क्या करते हैं, कोई नौकरी कोई कुछ वगैरह? सर कोई नौकरी छोकरी कोई नहीं करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकली पार्टी। ये वो गाड़ियां वगैरह रखी हैं। कौन सी गाड़ी? एक ट्रैक्टर रखा है, एक ऑटो रखा है, एक तो बोलता मैं जादूगर, मैं पीरों का काम करता हूँ। इनका ये है 2 नंबर का धंधा सर, जब भी कोई बोलता है उल्टा मारने पड़ते सर। अभी ये जिस दिन हमारी लड़ाई हुई 6 अप्रैल को, इन्होंने हालांकि उस पॉइंट पर स्टे लगा था, पहले दिन हमने इम्प्लीमेंट करवाया, इन्हें इम्प्लीमेंट को नहीं माना। ये मदन लाल पटवारी जी ने स्टैंप लगाई है, ये जमीन सही पर स्टैंप लगाई है? हाँ, सही लगाई है सर, सही पर लगाई है। जी, अब मदन लाल पटवारी जब आए तो उन्होंने जमीन की मापाइश की नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बार आए थे इन्होंने मौका, ये और ये रेवेन्यू वाले मौका देखा था, बोलते ये साबित जमीन है। अब रेवेन्यू ने कहता है ये कब्जा इनका। जब हमारे देखो सर 6 को लड़ाई हुई, ठीक है, मैं वही पड़ा रहा, रात को मेरा बच्चा आया 5:30 बजे, गाड़ी के साथ मजदूरी करता है, उसने ऑटो किया, रात को वहां से हम चले गए बिलावर हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि आप रामकोट में जाओ, आपकी चुके रामकोट पुलिस में पड़ती है, थाने में पड़ती है, और रामकोट में जाओ, वहां से 40-50 किलोमीटर रामकोट है बिलावर से। सर रात को हम वहां से फिर दोबारा रामकोट में आए, उनको हमने माजरा सुनाया, एप्लीकेशन दी, उन्होंने कही यही नहीं तो अब लोग बिलावर में जाएं। रामकोट से 50 किलोमीटर दोबारा हम रात को फिर रामकोट में बिलावर में गए। जब बिलावर में गए हमने सोचा कि हमारे लोग सुनता नहीं है, तो फिर हम सीधा रामकोट से बिलावर, बिलावर से रामकोट, आप बीच में घूमते रहे, काम कुछ नहीं हुआ। फिर हम सीधे हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टरों को बुलाया, ऐसे बारे में हमारा MLC में मीडिया वाला एक आया बेचारा, पर ना जाने कौन था, मैं नहीं उनको जानता, उन्होंने बात शायद पूछी तो ठीक है। तो दूसरे दिन हम शाम को, उन्होंने दूसरे दिन रात को स्लैब डालनी थी, मैं दूसरे दिन शाम को बिलावर SHO साहब के पास गया, उनके आगे मैं रोया, मैं बोला जनाब ऐसी ऐसी बात है, तो ये काम नहीं रोइए, आज स्लैब डाल रहे हैं। तो SHO साहब बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने हमारी बात सुनी, SHO साहब ने, उन्होंने उसी वक्त रामकोट पुलिस चौकी को फोन किया, जो काम लगा है उस काम को बंद करो और दोबारा काम नहीं होना चाहिए। ये बात है सर। अभी वो है गुंडे। अब मुझे अभी पुलिस स्टेशन रामकोट से फोन आया, मेरे को बुलाया, मेरी बीबी को बुलाया, मेरे छोटे बच्चे हैं उनको बुलाया, मेरे एक बहन वो जम्मू से आए थे, जब हमको मारा उनको पता लगा, वो हमारे घर आए थे पता लेने के लिए। अब इन्होंने DSP साहब देवल में भी इन्होंने कोई एप्लीकेशन दिया या क्या किया। अभी मुझे फोन आया रामकोट से, आपको 15 तारीख 11 बजे देवल में पहुंचना। अभी आपने एक चीज बताई कि आपकी पत्नी गुजर चुकी है, जो 2005 की गुजर चुकी है। 2005 की। तो अभी आपकी पत्नी है या नहीं है? अभी ऐसे लाया, सेकंड लाया, खाना बनाने। अच्छा, मतलब कि आपने सेकंड मैरिज की है ताकि बच्चों की परवरिश जो है वो हो पाए। हो जैसे रोटी बनाने वाला कोई। माँ मेरी इस वक्त 82 साल उम्र है उसकी, एक आंख से अंधी है, चल नहीं सकती। इन्हें गुंडों ने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा, वो 80 साल की उम्र की है मेरी माँ इस वक्त सर, और उसकी पीठ भी तोड़ी। मेरी बीबी की हालत इस वक्त देखो क्या हालत है, वो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती है, पेशाब तक बाथरूम तक नहीं वो जा सकती है। ये देखो मेरे सर पीठ, ये देखिए, ये मैं बता नहीं सकता। देखिए ये चीजें मैं बता नहीं सकता, लेकिन इनको मारा पीटा गया, घसीटा गया है, और बात इस कदर खराब हो चुकी है। देखिए गांव देहात का इलाका है, और उस इलाके में जो SHO साहब है ना, वही जो है करता धरता होते हैं, पुलिस ही करता धरता। अब थाना और चौकी में लगभग 50 किलोमीटर का फर्क है।
और ये व्यक्ति जिस जिस एरिया से आया है, डॉक्यूमेंट इसके बोल रहे हैं, एमएलसी नंबर बोल रहा है, कागज इसके बोल रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो पुलिस है वो काम करने के लिए राजी नहीं है। चलिए इनसे फिर एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे। अब मुझे ये बताइए, वहाँ जमीन कितनी है जिस पर कब्जा वो कर चुके हैं और आपके पास कितनी है? सर उन्होंने पहले एक मकान बनाया था, कोई 2.5 मरले में एक मकान बनाया था। दूसरा मकान हुआ कोई 3 मरले में बनाया था सर, ठीक है। बाकी जमीन खाली थी। जिस दिन हमारी ये 6 अप्रैल को लड़ाई हुई, उसी दिन उन्होंने रात को, और दूसरे दिन हम तो हॉस्पिटल में पड़े थे, दूसरे दिन उन्होंने शेड शूट वगैरह बना दिए। उसी एक ही रात को उन्होंने रातों रात काम लगा, रातों रात में काम लगा। जमीन टोटल जमीन कितनी है? वो 1 कनाल 16 मरले है सर। 1 कनाल 16 मरले जो जमीन है वो किसके नाम पर बोल? वो मेरे नाम पर है सर। इंतकाल है हमारा सर, ये देखिए इंतकाल। ये बोल रहे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। हाँ सर, ये देखिए मेरा इंतकाल है सर। ये देखो मेरा इंतकाल है सर, ये मेरा इंतकाल है। ये गुंडे जबरदस्ती मेरे से जमीन छीनना चाहते। मेरे पास प्रॉपर्टी तो है नहीं सर। 2 कनाल जगह सारी है, 2-2.5 कनाल जगह आधी मेरे भाई की है, आधी मेरी है। हालांकि 2013 में मेरे वालिद साहब जब बीमार थे, उन्होंने बोला ये जो मेरा बड़ा दामाद है ये बेईमान है, ये आपकी जमीन सारी खा जाएगा। नहीं बेटा, मैं तेरे को वसीयत बना के देता हूँ। मैंने उन्होंने अपने शो हवास के साथ हमें वसीयत बनाकर दी। मरने के बाद ये बताइए, ये जो जमीन है इसके ऊपर आप लगाते क्या थे? कौन सी फसल लगाते? सर ये फसल तो ये रोड के साइड, ये थी वो डुगी जगह, पानी रहता था, इसमें फसल नहीं। अभी मतलब मसला ये है कि जमीन अब रोड के साथ है। जी हाँ, सोने के भाव में है, सोने के वो इसलिए उनको जो है वो कब्जा करने की। जी हाँ, लेकिन सर वो गुंडे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं हमको। मुझे अभी इतना खतरा है, वो मुझे कहीं भी मार सकते हैं, मेरे बच्चों को मार सकते हैं। अब वो मारने पर तुले हुए हैं। हमको जिम्मेदार लोग, हमको दिन को काम करने के लिए जाना, रात को भी जाना है, खेतों में काम करना है सर। अब मेरे बच्चे हैं 2, वो रो रहे हैं घर में, बोलते हैं अबू जान ये हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम घर छोड़कर कहीं दिल्ली पंजाब कहीं और चले जाएंगे, रुख कर लेंगे, हम इस इलाके में दोबारा नहीं आएंगे। सर हम क्या करेंगे? हमारा है कौन इस वक्त? ये बोलो मुझे, कौन है? हमारे मेरे बच्चों को नहीं बख्श रहे हैं ये गुंडे लोग, और ये डिपार्टमेंट वाले मैजिस्ट्रेट इनके हेल्प कर रहा है, हमारी गरीबों को सुनता नहीं है। सर माँ बाप होते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, मैं तो मजदूरी करते हैं, गाड़ी मांगते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए है। अब ये मेरे बच्चों को मारने के पीछे लगे हैं। मेरा बच्चा उस दिन गाड़ी के साथ था, दूसरा बच्चा मेरे घर में था, और जब हम गए एक बच्चा मेरे साथ था उस वक्त, जब हम स्पॉट पर पहुंचे, जब वो वीडियो बना रहा था उधर से रोड में, हम अपनी जगह पर थे, इनके बाप की कोई जगह नहीं, मेरी जगह, मेरे बाप की थी, मेरी आज जगह। वो मेरा बच्चा वहां से वीडियो बना था, और इस अल्ताफ ने उसका वीडियो भी छीन लिया, उसका वीडियो ले गया, उसको मोबाइल ले गया, उसको खींच को जेल से निकाल कर। इशफाक उसका अल्ताफ और शफीक ने इन्होंने उसको घेरने के बाद उसकी जेब से मोबाइल निकाला, इसका वो मोबाइल भी ले गया। अगर कहीं गिल तो मिस यूज करेंगे, हम तो फंस जाएंगे। मेरा बच्चा कोई ना कोई तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस तो होगा ना, कोई पॉलिटिकली पार्टी तो कोई पीछे होगी। इनके पीछे मुझे नहीं मालूम कौन है, इनके पीछे कौन किससे मिले हुए ये, लेकिन मुझे सर अभी ये खतरा है, ये कहीं मेरे बच्चों को मार दें या मुझे। नाम क्या है? मेरा नाम सर बिनिया अमीन है सर। मिनिया अमीन साहब जो है वो कठुआ से, यार कठुआ एरिया से आपको पता है पहले भी कितनी वारदातें जो है वो सामने निकल रही है। और ये व्यक्ति रो रो कर ये चीज़ बता रहा है कि मुझे सेव किया जाए, मेरी फैमिली को सेव किया जाए, मैं बिना डॉक्यूमेंट पे ये खबर नहीं करता, ये डॉक्यूमेंट के बिना पर मैं ये खबर कर रहा हूँ। अगर कानूनी प्रतिक्रिया अगर जम्मू कश्मीर में जिंदा है, या वो लोग जो कहीं ना कहीं पैसा लेकर काम करते हैं, जो इस गरीब की ज़मीन छीनने में उन लोगों का साथ दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, कोर्ट स्टे ऑर्डर आता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गोलमोल जो है वो पुलिस कर देती है। देखिए पुलिस जब से सेंटर के अधीन गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों, गरीब लोगों का यही हाल हो गया है। देखिए हर जगह जो है कहीं ना कहीं जमीन जायदाद का जो है वो कहीं ना कहीं पचाड़ा जो है वो पड़ा होता है, क्योंकि 2 भाई है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उसमें फायदा कौन ले जाता है? फायदा वो लोग ले जाते हैं जिनके पास 4 पैसे होते हैं, जिनके पास रसूल है, या वो लोग हैं जिनको वो खरीद पाए, वो आदमी कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। और इस तरह ये मिनिया अमीन साहब जो कहीं ना कहीं एक कहा जाए एक मजदूर आदमी है और किसान है, लेकिन इस किसान को पूछेगा कौन? डॉक्यूमेंट की बिना पर ये खबर कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन इनका मामला हल होगा या नहीं, चलिए इनसे पूछता हूँ। जी सर, पिछले महीने 15 तारीख को इम्प्लीमेंट करवाया हमने, हम पुलिस स्टेशन रामकोट में गए, उधर दिया, वहाँ दिया हमने,
तो पुलिस वाले मेरे साथ है, उस स्पॉट पर गए उनको मना करने के लिए पुलिस वाले, और वो पुलिस वालों के सामने मुझे रोड में मारने के लिए तोड़ के डंडे उठाने लगे पूरी फैमिली। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस वहां थी। लेकिन फिर मैं दूसरे दिन अपने वकील साहब के पास, संजीव जी है हमारे वकील साहब, एडवोकेट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बिलावर के है, मैं दूसरे दिन उनके पास गया, सर ऐसे ऐसे बात हुई। तो मैं रामकोट गया, उधर से पुलिस वाले आए, उन्होंने से साइन वगैरह करे, मैं रोड में आ गया, वो रोड में मुझे मारने के लिए आ गया सर। फिर वकील साहब ने मुझे एप्लीकेशन लेकर दी, ये रामकोट में दो सर। मैं एप्लीकेशन में लेकर मैं रामकोट पुलिस स्टेशन में दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की सर। जब हमारी कार्रवाई नहीं होती, हम मुझे कहीं भी मार सकते हैं, मेरे बच्चों को मार, हमारी कौन कार्रवाई करेगा? बहरहाल ये फिर वही बात कह रहे हैं, मुझे मार सकते हैं, मेरे बच्चों को मार सकते हैं, यानी कानूनी प्रतिक्रिया जो है वो काम करते हुए नजर नहीं आ रही। ऑर्डर पर ऑर्डर, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन नजर आ रही, लेकिन मीडिया में साहब को कौन कहीं ना कहीं इसकी फैमिली को बचाएगा, इनको बचाएगा? मजदूर आदमी है और किसान आदमी है, उस किसान की जमीन जो है उसके हाथों से जो है वो छीनी जा रही है। अब इस पर एक्शन होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।